एक तो हम लोग इस बात की शायद चर्चा नहीं कर रहे हैं इस बहुत सारी खबरों की भीड़ भाड़ में कि भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या रहा। और भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट अभी भी एक मिस्ट्री है, क्योंकि शायद कर्नाटक के इलेक्शन में, क्योंकि वो 24 दिन वहां पे रही थी, तो उसका जो आउटकम होगा वो हम कोई मैप कर पाएंगे कि हाँ भारत जोड़ो यात्रा का इम्पैक्ट क्या रहा। लेकिन क्योंकि पॉलिटिशियन, राजीव जी, हम लोग तो विश्लेषक हैं, पत्रकार हैं, जो पॉलिटिशियन है, जो इस मैदान का खिलाड़ी है, उसको मालूम होता है इम्पैक्ट क्या है। तो ये जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द भीड़ जमा हो रही है, उसका एक वजह भारत जोड़ो यात्रा भी है। दूसरी बात देखिए राजीव जी, बहुत सारा मीडिया विपक्ष को तोड़ने में लगा हुआ है, और यहाँ पे हम लोग जो कुछ विश्लेषक बैठ के जो बातें करते हैं, मैं दर्शकों से भी कहना चाहता हूं कि आप देखिए उसको, कि हम लोगों ने कुछ ही दिन पहले, राजीव जी अगर याद होगा तो इसी मंच पे हम लोगों ने चर्चा की थी कि शरद पवार के बयानों पे मत जाएं, उनकी एक लंबी पॉलिटिक्स है, और उस लंबी पॉलिटिक्स में कभी भी उन्होंने केंद्र में बीजेपी से हाथ नहीं मिलाया है। दूसरी एक बात यहाँ पे आई थी इसी मंच पे, और वो मेरे साथ इंटरव्यू में भी आई थी प्रियंका चतुर्वेदी के, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की डिप्टी लीडर है राज्यसभा में, और उन्होंने ये कहा था उस वक्त, ये 2 महीने पहले की बात है राजीव जी, उन्होंने कहा था कि जो महाविकास अघाड़ी यानी शिवसेना, उद्धव, कांग्रेस और एनसीपी जो महाराष्ट्र में गठबंधन में है, वो यूपीए जैसा कोई एक्सपेरिमेंट होगा, यूपीए 3 उसमें भी होंगी, और आज हमको वो तस्वीर दिखाई दे रही है। एक तीसरी बात और आई थी जी। जिसमें मैंने कहा था कुछ ही सप्ताह में हमको विपक्षी एकता का एक रूपरेखा दिखनी शुरू हो जाएगी, एक ब्लूप्रिंट दिखना शुरू हो जाएगा। अब इस ब्लूप्रिंट को वोट शेयर और सीटों के हिसाब से देखिए राजीव जी, तो ये अधिकांश, इसमें थोड़े ही से लोग बाहर हैं, यानी 39% प्लस 61%, ये 61% का जमावड़ा है जो साथ में आ रहा है। ये मेजॉरिटी वोट बैंक है, और ये अगर 2014 और 2019 में होता तो नतीजे कुछ और होते। लेकिन बहुत अच्छी बात है, देश के लिए सुखद है कि जब संविधान पे सबसे बड़ा खतरा है, संवैधानिक लोकतंत्र पे खतरा है, अदालतों पे और चुनाव आयोग और किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियां काम करें, मीडिया किस तरह से काम करे, मीडिया पे किस तरीके का अंकुश, वो सारे खतरों के बीच में आज डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के इस दिन ये तस्वीर हम देख रहे हैं, जो संविधान को जिंदा रखने और संविधान को मजबूत करने की का एक एविडेंस है जो हमको सामने दिख रहा है। तीसरी और एक आखिरी बात मैं जोड़ के अपनी बात खत्म करूंगा इस बार, कि 10 जनपद के बगैर ये चर्चा अधूरी रहेगी, क्योंकि आपने सोनिया गांधी के आर्टिकल और राहुल गांधी अब 10 जनपद में रहेंगे। जी। मैंने कांग्रेस क्योंकि लंबे समय तक कवर की है एक संवाददाता के तौर पे, तो मैंने 10 जनपद के इर्द गिर्द की गतिविधियों को बहुत करीब से देखा है। आप देखिए कि सोनिया गांधी 10 जनपद में रह रही थी नरसिम्हा राव के समय में भी, और वो उनका बहुत बुरा दौर था, हाशिए पर चली गई थी, राजनीति में नहीं थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी स्टूडेंट थे, पढ़ाई कर रहे थे। उस वक्त 1996 में अमेठी से पहली बार 10 जनपद में रहते हुए ही अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ, नरसिम्हा राव के, सोनिया गांधी ने पब्लिक मीटिंग की थी, उनके खिलाफ तो नहीं की थी, लेकिन एक बात कही थी उन्होंने कि मेरे पति की जांच का काम बहुत धीमी गति से चल रहा है,
आप मेरी वेदना समझ सकते हैं। वो राजनीतिक बयान था सोनिया गांधी का, वो इंडिकेशन था कि वो राजनीति में आ रही हैं। और उस पब्लिक मीटिंग में अमेठी में बतौर संवाददाता में मौजूद था। उसके बाद आप देखिए 10 जनपद को, फिर वो शरद पवार ने पार्टी छोड़ी, जी 10 जनपद के बाहर 10-12 दिनों तक मेला लगा रहा। तमाम देश भर से कांग्रेस के लोग आ गए वहां पे। और उसके बाद सोनिया गांधी वापस अध्यक्ष बनी और उसी 10 जनपद में रहकर वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर आई। और उसी 10 जनपद से 2 बार सत्ताधारी पार्टी भी बनी कांग्रेस यूपीए के साथ मिलकर। तो 10 जनपद ने बहुत अहम भूमिका निभाई है भारत की राजनीति में। और अब हम एक 10 जनपद को एक बिल्कुल नए रोल में देखेंगे कि जब सोनिया गांधी एक राजनीति के स्तर पर हैं, पीक पर अपने, और एक उभरते हुए राजनीतिक और भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी उसी 10 जनपद में रहेंगे। आप देखिए कि 2 राजनीतिक शक्तियां एक ही छत के नीचे, ये बहुत सिग्निफिकेंट है भारत की राजनीति के इतिहास में। 2-3 मामलों पे कुछ दिन पहले यही हमने चर्चा की थी हम लोगों ने कि टीपू सुल्तान, और मैंने कहा था कि बीजेपी के लोग टीपू सुल्तान का नाम भूल जाएंगे। आप देखिए कि बीजेपी के नेता टीपू सुल्तान का नाम लेने में घबरा रहे। वो बिल्कुल उल्टा हो गया, बिल्कुल गलत नैरेटिव चला गया वहां पे। इनको अंदाज नहीं था और इनके लोकल वर्कर इनसे कह रहे थे कि टीपू सुल्तान से दूर रहिएगा। तो क्या होता है कि स्टेट के इलेक्शन में आप एक गलत नैरेटिव के साथ उतरते हैं, फिर उसको रिपेयर करना मुश्किल होता है। कई बार विपक्षी पार्टियों के साथ भी ये हुआ है। तो आप एक गलत नैरेटिव के साथ अगर उतर जाते हैं तो फिर मुश्किल होता है उसको बीच इलेक्शन में ठीक करना। जैसे मैच के दौरान आप प्लेयर बदलना या स्ट्रेटजी बदलना नहीं, आप उसमें गोल नहीं कर पाएंगे, जीत नहीं पाएंगे। तो एक तो ये बात हो। दूसरी बात ये कि बीजेपी लिंगायत से बहुत घबराई हुई है। यानी मामला ये है कि उसने अपने पूरी इमारत जो है, पॉलिटिकल इमारत, लिंगायत वोट के इर्द गिर्द खड़ी की। अब उनके पास येदियुरप्पा रिटायर हो चुके हैं और उस लिंगायत पॉलिटिक्स में बहुत दूसरे इनरोड्स भी आ गए हैं। जैसे 60% एक लिंगायत कम्युनिटी है जिसको पंचमशाली लिंगायत कहते हैं, वो लिंगायत बीजेपी से नाराज चल रहे हैं क्योंकि उन्होंने आरक्षण का जो मामला किया, जो शायद अभी धनंजय जी बात कर रहे थे, धनंजय जी तो आरक्षण का जो मामला गया वहां पे, उसने उल्टा काम किया है। उसने पंचमशाली लिंगायत को नाराज कर दिया। वो लिंगायत कम्युनिटी में 60% है और अभी भी लगभग 26% टिकट जो बीजेपी ने बांटे वो लिंगायत कम्युनिटी से बांटे हैं। तो बीजेपी का पूरा जो पॉलिटिकल गेम है वो लिंगायत कम्युनिटी पर है। अब उस वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे समाज नाराज हो रहे हैं। लिंगायत समाज में भी एक बड़े धड़े के अंदर नाराजगी है आरक्षण को लेकर। तो बीजेपी की स्ट्रेटजी, जो बहुत से लोग चाणक्य वगैरह की बात करते हैं, बीजेपी की स्ट्रेटजी कर्नाटक के इलेक्शन में शायद जो है उतनी कारगर नहीं रही है। अब पोस्ट हांग असेंबली अगर आती है, कुछ होता है और वो बना लेंगे ऐसे दावे आ रहे हैं, वो भी मैं कह दूं कि अब वो महाराष्ट्र अब नहीं हो पाएगा, अब मुश्किल होगा।
तो बीजेपी की स्ट्रेटेजी अब देखेंगे आगे। टिकट बंटने में काफी सरमुटव्वल है। डिप्टी सीएम उनके कांग्रेस में आ चुके हैं मेरी खबर के मुताबिक। तो तो मुश्किल में जी है बिल्कुल। बीजेपी कर्नाटक में। और गलत नैरेटिव, वो गलत स्ट्रेटजी जो है वहां पे साथ चली गई। अब उसमें वो शेर चीते के साथ, हाथी के साथ फोटो से वो नैरेटिव नहीं बदलता, राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब बहुत सारी बातें जो हैं बहुत कुछ बदलते हुए हम